Hi friends, welcome back to our channel. Hope you guys are doing extremely well. So today we are आज हम बाल मानस शास्त्र और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके कुछ क्वेश्चंस है, उसके आंसर डिटेल में देने की कोशिश करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। तो पहला क्वेश्चन है, पहचान विकास संबंधित है। तो ऑप्शन है एरिक्सन के सिद्धांत से, फ्राइड के सिद्धांत से, वेंगोत्स्की के सिद्धांत से और डेवी के सिद्धांत से। तो इसका जवाब होगा पहचान विकास का संबंध एरिक्सन के सिद्धांत से है। तो उसका सही जवाब होगा एरिक्सन के सिद्धांत से। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रीमा पाती है कि उसकी कक्षा के अधिकांश बच्चों ने वर्णमाला सीख ली है। केवल एक या दो बच्चों को छोड़कर जो लिख नहीं सकते, वह निश्चित रूप से अनुमान लगा सकती है कि वे फोर ऑप्शन है। तो पहला है मंदबुद्धि, अभी परिपक्व नहीं, अल्पबुद्धि, अध्ययन में रुचि न लेने वाले। तो इसका सही आंसर होगा दो। तो क्या है, सीमा की कक्षा के केवल एक या दो बच्चों का नहीं लिख पाना यह दर्शाता है कि वे बच्चे अन्य बच्चों की तुलना से अभी परिपक्व नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा परिपक्व नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कारकों में से भाषीय विकास सार्थक रूप से प्रभावित होता है। तो ऑप्शन है मीडिया से, पुस्तकों से, वयस्कों से अंतरक्रिया द्वारा, साथी समूह के साथ खेलने से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वयस्कों से अंतरक्रिया द्वारा भाषीय विकास सार्थक रूप से प्रभावित होता है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र संबंधित है। ऑप्शन से बच्चे द्वारा प्राप्त विकासात्मक स्तर, बच्चे द्वारा प्राप्त किया जाने वाला विकासात्मक स्तर, बच्चे द्वारा कभी न प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर। और चौथा है बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, समीपस्थ विकास क्षेत्र का संबंध बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यचर्या में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए। तो उसके चार ऑप्शंस दिए हैं। तो पहला देखते हैं, आनंद प्राप्ति एवं उबाऊपन से स्वतंत्रता हेतु, प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधियों में निपुणता प्राप्त करने हेतु, बच्चों की सभी क्षमताएं समान रूप से विकसित करने हेतु, चौथा है सहगामी गतिविधियां कठिन विषयों के अधिगम में सहायक होती है। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधियों में निपुणता प्राप्त करने हेतु पाठ्यचर्या में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुबौद्धिकता का प्रत्यय इंगित करता है। ऑप्शन से
गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि की प्रशंसा की जानी चाहिए। दूसरा है, विद्यार्थियों को विभिन्न गतिविधियों जैसे संगीत, कला आदि में प्रतिभाग द्वारा अकादमिक विषयों के उपलब्धि स्तर में आवश्यक रूप से वृद्धि करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन होगा, विद्यार्थियों को संगीत, कला, खेल जैसे विषय तभी लेने चाहिए जब वे इन विषयों में अपनी अलग पहचान बनाने में सक्षम हो। और चौथा है, सभी विद्यार्थियों को अकादमिक विषयों और गतिविधियों के साथ कला, संगीत, खेल हेतु प्रेरित करना चाहिए। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बहुबौद्धिकता का प्रत्यय इंगित करता है कि गणित व भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि की प्रशंसा की जानी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है, तो ऑप्शंस है, सभी विषयों में अधिगम को सुनिश्चित करने हेतु निश्चित अंतराल पर नियमित आकलन। दूसरा है, योग्यताओं, व्यक्तित्व तथा कौशल्य आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आकलन। तीसरा होगा, जिन संबंधों तीसरा ऑप्शन है, जिन संबंधों या विषय क्षेत्रों में विद्यार्थी कमजोर है उनमें उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करने हेतु आकलन। और चौथा होगा, कम उपलब्धि वाले क्षेत्रों में सुधार लाने के लिए माता पिता और अध्यापकों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने हेतु आकलन। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, सतत एवं व्यापक मूल्यमापन का संबंध योग्यताओं, व्यक्तित्व तथा कौशल्य आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आकलन से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका है, तो उसका ऑप्शन होगा, पुरस्कार द्वारा उन्हें अभिप्रेरित करना, अध्ययन हेतु सुविधाएं उपलब्ध करना, वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग, और चौथा होगा ट्यूशन या उपचारात्मक शिक्षण। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग है। तो ये इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं जब ऑप्शन से परीक्षण की विश्वसनीयता बहुत अच्छी हो, परीक्षण की वैधता उच्च हो, परीक्षण विभिन्न पदों पर आधारित हो, परीक्षण में शाब्दिक पद हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक या परिणाम देते हैं जब परीक्षण की वैधता या मानांक उच्च हो। तो अगला प्रश्न देखते हैं। कक्ष की गतिविधियां कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए। इसका उत्तरदायित्व तो पर्याय है, ऑप्शन से कक्षाध्यात्मक पर कि वह पाठ्यचर्या को उसी अनुसार परिवर्तित करे जैसे वह विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त समझता है। दूसरा है पाठ्यचर्या निर्माण करता पर कि वे प्रत्येक अधिगम करता हेतु इसे
लचीला बनाइए। तीसरा ऑप्शन से संगठनात्मक कारक विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का आवश्यक रूप से संज्ञान ले। चौथा होगा पाठ्यपुस्तक निर्माणकर्ता अधिगमकर्ताओं के कठिनाई स्तर को अवश्य ध्यान में रखे। तो इसका सही आंसर होगा पर्याय 1, कक्ष की गतिविधियां कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप हो। इसका उत्तरदायित्व कक्षाध्यापक का होना चाहिए कि वह पाठ्यचर्या को उसी अनुरूप परिवर्तन करे जैसे वह विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त समझता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है जब ऑप्शन से विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं की पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करके। दूसरा होगा गरीब पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं से अपेक्षाओं को परिमार्जित करके। तीसरा है उद्देश्य प्राप्ति के लिए सभी विद्यार्थियों से कठिन परिश्रम करवा के। चौथा होगा अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार योजना द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना तभी संभव है जब विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित किया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, विभिन्न आकलन प्रणालियों का प्रयोग अध्यापक के लिए सहायक है। ऑप्शन से निम्न उपलब्धि का कारण निर्धारित करने में, निम्न उपलब्धि का कारण समझने में, उन निम्न उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं को अभिप्रेरित करने में जिनमें लेखन क्षमता का अभाव है। अगला है विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट कमजोरियों को पहचान करने में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अध्यापक के लिए विभिन्न आकलन प्रणालियों का प्रयोग विभिन्न पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं की विशिष्ट कमजोरियों की पहचान करने में सहायक है। अगला प्रश्न देखते हैं, सही कथन का चयन करें। ऑप्शन से एक अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए और अन्य विद्यार्थियों को भी उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार हेतु प्रेरित करना चाहिए। दूसरा है अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए किंतु योग्यताओं और उनके स्तर के अनुरूप विशिष्ट अधिगम अपेक्षाओं की दृढ़तापूर्वक संचारित करना चाहिए। तीसरा होगा अध्यापक द्वारा विशिष्ट विद्यार्थियों के अभिभावकों को समक्ष अधिगम और अनुश्रवण संबंधी अपेक्षाओं को आवश्यक रूप से स्पष्ट किया जाना चाहिए। और चौथा होगा अध्यापक को सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए तथा किसी पर भी किसी प्रकार का विशेष ध्यान का अंतर नहीं रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अध्यापक को दिव्यांग विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति नहीं रखनी चाहिए किंतु योग्यताओं व उनके स्तर के अनुसार विशिष्ट अधिगम अपेक्षाओं की दृढ़ता पूर्वक संचारित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में
प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक को, ऑप्शन से नेत्र संपर्क करना चाहिए, प्रश्न पूछने चाहिए, सामने की पंक्ति में बैठाना चाहिए, चौथा होगा कक्षा में बोलने के लिए कहना चाहिए। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कक्षा में प्रतिभाग न करने वाले विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक को छात्रों से नेत्र संपर्क करना चाहिए। अगला प्रश्न होगा, विद्यार्थियों में निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन से निम्न बुद्धिलब्धि, निम्न अभिप्रेरणा, प्रयासों में कमी, असुरक्षा और चिंता। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विद्यार्थियों की निम्न उपलब्धि का सबसे प्रमुख कारण असुरक्षा व चिंता है। अगला प्रश्न, बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं जब वे, ऑप्शंस होंगे ज्ञानी शिक्षक को सुनने में सक्षम हो, स्वयं पढ़ने और लिखने का प्रयास करते हो, अपने साथियों और सहपाठियों के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, चौथा होगा किसी वयस्क द्वारा समर्थित छोटे समूह में सीखते हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4, बच्चे सबसे अधिक सीखते हैं जब वे किसी वयस्क द्वारा समर्थित छोटे समूह में कुछ सीख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालयी बच्चों में निम्न अभिप्रेरणा इनके कारण होती है। ऑप्शंस होंगे अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता, पाठ्यचर्यों का कठिनाई स्तर, विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता और प्रयासों की कमी, और चौथा होगा अभिभावकों द्वारा अध्ययन हेतु प्रोत्साहित न किया जाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, विद्यालय बच्चों में निम्न अभिप्रेरणा अध्यापकों की निम्न संप्रेषण क्षमता के कारण होती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालयी अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष है। ऑप्शन से कक्ष की गतिविधियों का आनंद लेना और साथ ही अधिगम करना, विभिन्न अकादमिक विषयों में उच्च प्राप्तांक पाना, उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन यापन तथा अपनी देखभाल करना सीखना, चौथा होगा समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रखना सीखना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालयी अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष है समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना। तो ये इसका सही आंसर होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अच्छा शिक्षण है। तो ऑप्शन से अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित करना तथा विद्यार्थियों को अपनी गति से कार्य करने हेतु स्वतंत्रता देना, और दूसरा होगा विद्यार्थियों के अध्ययन की योजना बनाना और उनके अनुपालन सुनिश्चित करना, तीसरा होगा भावी व्यवसाय हेतु अभिप्रेरित रखना, और चौथा है प्रत्येक को वैयक्तिक सहायता उपलब्ध करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अच्छा शिक्षण अधिगम संसाधनों को व्यवस्थित करना तथा विद्यार्थियों को अपनी गति से कार्य करने हेतु स्वतंत्रता देना। अगला प्रश्न है, कक्ष में विद्यार्थियों का अधिगम परिलक्षण है। तो ऑप्शंस होंगे उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं का,
दूसरा है माता पिता के सहयोग का, मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन का, और चौथा होगा अभिरुचि और अभिप्रेरण का। अधिगम परिलक्षण है तो उसका सही आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा कक्ष को सक्रिय अधिगम केंद्र बनाने के लिए अध्यापक को अपना अधिकांश समय व्यतीत करना होगा। ऑप्शन से बच्चों द्वारा एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामक तरीकों से संप्रेषण तथा समूह में कार्य करवाकर, और दूसरा होगा अधिगम संसाधन तथा अधिकांशतः कला शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाकर। तीसरा होगा उच्च उपलब्धि के लिए ट्रॉफी लाने हेतु अन्य कक्षाओं के साथ समूह के रूप में प्रतियोगिता करवाकर। चौथा होगा अधिकतम सावधानी पूर्वक गृह कार्य जांचने और त्रुटियों को और इंगित करने में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। कक्षा कक्ष को सक्रिय अधिगम केंद्र बनाने के लिए अध्यापक को अपना अधिकांश समय बच्चों द्वारा एक दूसरे के प्रति गैर आक्रामक तरीकों से संप्रेषण तथा समूह में कार्य करवाने में व्यतीत करना चाहिए। तो अगला प्रश्न होगा, बच्चों द्वारा आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का कारण है। तो ऑप्शन से कक्षा का उच्च रूप में अनम्य होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार होना, पाठ्यचर्या का निर्माण इस प्रकार न होना कि अधिगमकर्ताओं में सृजनात्मकता प्रोत्साहित की जा सके। तीसरा होगा विभिन्न सीमितताओं के कारण सभी बच्चों सृजनात्मक चिंतन करता नहीं होते हैं। चौथा होगा सभी अध्यापक स्वयं सृजनात्मक नहीं होते हैं, इसलिए विद्यार्थियों में सृजनात्मकता प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बच्चों द्वारा आलोचनात्मक चिंतन न सीखने का सबसे प्रमुख कारण है कक्षा का उच्च रूप में अनम्य होना तथा उत्तरों का मूल्यांकन भी उसी प्रकार करना। तो अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे लिखे समस्याओं में ऐसे किसका अध्ययन व्यक्ति अध्ययन पद्धति द्वारा कर सकते हैं। ऑप्शन है अधिकांश छात्र रेखागणित में पिछड़े हैं। दूसरा होगा पीटीए बैठक में साधारणतः उपस्थित बहुत कम दिखाई देती है। तीसरा होगा एक छात्र रोज कक्षा में सोता है, और चौथा होगा अधिकांश छात्र भोजन बर्बाद करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। एक छात्र जो रोज कक्षा में सोता है, शिक्षक उसका अध्ययन व्यक्ति अध्ययन पद्धति द्वारा आसानी से कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है, यह किसका कथन है। ऑप्शन से ब्रूनर, स्किनर, पियाजे, फ्राइड। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। व्यक्तित्व सीखने योग्य व्यवहारों का आदर्श संग्रह है। तो यह स्किनर का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं। छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है सामाजिक परिस्थिति, यह किसका कथन है।
ऑप्शन से पियाजे, ब्रूनर, चोम्स्की, वाइंगोत्स्की। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भाज्य है सामाजिक परिस्थिति, यह वाइंगोत्स्की की का कथन है। तो ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित कार्यकलाप कौन सा है? ऑप्शन से चिकनी मिट्टी में नमूने बनाना, झूला झूलना, बॉल फेंकना, रेत पर चित्र खींचना। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित कार्यकल्प बॉल फेंकना है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। बैंकिंग शिक्षा का पिता कौन है? ऑप्शन से फ्रेयर, जॉन हॉक, पियाजे, स्किनर। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 फ्रेयर बैंकिंग शिक्षा के पिता कहे जाते हैं। तो एक इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली विधि है। ऑप्शन से निगमन, आगमन, पुरोगामा, प्रत्यक्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 आगमन उदाहरण द्वारा सामान्यीकरण तक पहुंचने वाली विधि है। अगला प्रश्न देखते हैं। मूल रूप से अध्यापक के व्यवसायिक चरित्र का उल्लेख है। ऑप्शन से विषय ज्ञान, शिक्षण विधि, व्यवसायिक नीतिशास्त्र, कक्षा अनुशासन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मूल रूप से अध्यापक के व्यवसायिक चरित्र का उल्लेख ऑब्वियसली व्यवसायिक नीतिशास्त्र के अंतर्गत ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदर्श अध्यापक को एकाग्रचित्त होना चाहिए। ऑप्शन से शिक्षण विधि पर, सिखाने वाले विषय पर, छात्र और उनके व्यवहार पर, उपरोक्त सभी। तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 चौथा जो है। एक आदर्श अध्यापक को शिक्षण विधि, सीखने वाले विषय, छात्र तथा उनके व्यवहार पर एकाग्रचित्त होना चाहिए। So thank you so much for watching guys. Please subscribe my channel, share, like and comment. So thank you so much.